गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 14/1/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक की 2024 की रिपोर्ट आई है, जिसमें अनुमानित बेरोजगारी दर बताई गई है। यह बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत यानी कि उम्मीद है? 5.1%, 5.2%, 5.3%, 5.4%। सही जवाब है 5.2%। हाल ही में वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2024 आई है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर 5.2% होने की उम्मीद है। यह रिपोर्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रकाशित की जाती है। 2023 में बेरोजगारी दर 5.1% रहने की उम्मीद जताई गई थी। रिपोर्ट के अनुसार भारत और तुर्की में वास्तविक मजदूरी अन्य G20 देशों की तुलना में सकारात्मक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को 1919 में बनाया गया था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के तहत। यह संयुक्त राष्ट्र का भाग 1946 में बना था। हाल ही में 2020 में भारत को ILO की अध्यक्षता मिली है। इसका मुख्यालय जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक ने सम्मान रुपये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इंडोसिंड बैंक, PNB, HDFC, IDFC। सही जवाब है इंडोसिंड बैंक। हाल ही में इंडोसिंड बैंक ने सम्मान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यह NPCI के साथ मिलकर किया गया है तथा यह सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अपना UPI सक्षम सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 कब से कब तक मनाया जा रहा है? 10 से 18 जनवरी, 19 से 27 जनवरी, 10 से 16 जनवरी, 4 से 10 जनवरी। सही जवाब है 10 से 18 जनवरी तक। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा डिपार्टमेंट फॉर ट्रेड प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT के साथ मिलकर स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 मनाया जा रहा है। इस साल 2024 के स्टार्टअप इनोवेशन वीक का जो थीम है वो है स्टार्टअप अनलॉकिंग इनफाइनाइट पोटेंशियल। यह सप्ताह भर चलने वाला है, जिसमें पहल की जाएगी कि भारतीय स्टार्टअप में स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स, पॉलिसी मेकर, स्टेक होल्डर्स के हितों की रक्षा की जावे तथा उसे और बढ़ावा दिया जावे। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया भर में तीसरे नंबर पर है, यूनाइटेड स्टेट्स और चीन के बाद। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत अंटार्कटिका मिशन में कौन से 2 देश के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं? बांग्लादेश मालदीव, बांग्लादेश भूटान, बांग्लादेश वियतनाम या बांग्लादेश मॉरिशस। सही जवाब है बांग्लादेश और मालदीव। मालदीव और मॉरिशस। मॉरिशस के 2 तथा बांग्लादेश का 1 वैज्ञानिक 43 अंटार्कटिका 43वें अंटार्कटिका अभियान में शामिल हुए हैं, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR कर रहा है। इसमें साइंटिस्ट 3 से 4 महीने तक अंटार्कटिका में निकालेंगे तथा वहां शोध करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय नौसेना मिलन 2024 के लिए मध्य योजना सम्मेलन बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास की मेजबानी कहाँ होगी? पोरबंदर, मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई। सही जवाब है विशाखापट्टनम। मिलन 2024 19 से 27 फरवरी 2024 तक आयोजित किया जाएगा विशाखापट्टनम में। मिलन जो है यह 1995 से आयोजित किया जा रहा है। यह इंडिया के लुक-ईस्ट पॉलिसी के तहत आयोजित किया जाता है। इसमें इंडिया के साथ और भी देशों की जो आसपास की नौसेना है और मिलकर संयुक्त रूप से युद्धाभ्यास करती हैं, ताकि जो तटीय क्षेत्र है और जो समुद्र है उसकी में अपने हितों की रक्षा की जा सके। अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किसके साथ 4 साल के लिए मीडिया अधिकार अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? हॉटस्टार, वाईकॉम 18, अमेजन प्राइम या नेटफ्लिक्स। सही जवाब है वाईकॉम 18। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ
इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH ने वायकॉम के साथ 4 साल तक मीडिया अधिकार अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ललितपुर जिला किस राज्य के अंतर्गत आता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब। सही जवाब है उत्तर प्रदेश। ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश में आता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के ललितपुर जिले के में राज्य का पहला फार्मा पार्क बनाने की स्थापना की मंजूरी दे दी है। इसमें सैदपुर, बड़ौली कला, लारगन, करौंद और रामपुर गांव शामिल रहेंगे। यह इन गांवों में बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जाएगा 350 करोड़ के। वो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में बनाया जाएगा। यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा में। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा एक प्लास्टिक सिटी भी बनाई जाएगी दुबियापुर में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान के बेसिन के लड्डू को GI टैग मिला है? मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। सही जवाब है उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अयोध्या के हनुमानगढ़ी के लड्डुओं को GI टैग मिला है। यहाँ के लड्डू बेसन के कुछ खास होता है जिस कारण से उनको GI टैग मिला है। GI मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किसने समुद्र के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया? श्री मोदी, श्री अमित शाह जी, श्री एकनाथ शिंदे, श्री नितिन गडकरी जी। सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी जी। श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन किया है, जिसे हम ऑफिशियली अटल सेतु नभा सेवा लिंक के रूप में भी जानते हैं। यह भारत का सबसे लंबा ब्रिज है, जिसकी कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है, जिसमें से 16.5 किलोमीटर समुद्र में रहेगी, 5.5 किलोमीटर जमीन पर रहेगी। यह सेवरी से शुरू होकर रायगढ़ जिले के उत्तर तालुका के नभा सेवा में समाप्त होगा। इस परियोजना का 80% भाग जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी द्वारा दिया गया था लोन के रूप में। इससे पहला 9.5 किलोमीटर का डॉक्टर भूपेन हजारिका पुल भारत का सबसे लंबा पुल था, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? सदीप्ति हजेला, देवकीर्ति सिंह, पुष्प भारती या इनमें से कोई भी नहीं। सही जवाब है देवकीर्ति सिंह। हाल ही में देवकीर्ति सिंह को घुड़सवारी के खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला है। वह पहली भारतीय महिला है जिन्हें यह अर्जुन पुरस्कार मिला है घुड़सवार के लिए। फ्रेंड्स, आज के सेशन यही समाप्त होता है। आपको यह सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।